Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. कल को ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट किया था, तो आज जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म रिवाइज किया सबने? पढ़ा है सबने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स का? यस मैम। ठीक है। वैसे जिम्नोस्पर्म्स का जो है ना, ज्यादा डिटेल्स की है नहीं, क्योंकि हमने ना कल को टेरिडोफाइट में ही मतलब ज्यादा डिटेल कर लिया था। जैसे हमने वो बोन्स वाला जो किया था ना कि स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स, वो हिस्से ही मतलब सब इसमें जिम्नोस्पर्म में भी आता है। और एंजियोस्पर्म का जो है, एंजियोस्पर्म का डिटेल हमने पूरा चैप्टर कर रखा है, डिलीट कर रखे, तो वहां पे आता है कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि स्टैमेन प्रेजेंट होगा, कार्पेल प्रेजेंट होगा, ये सब आएगा। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आएगा ना, वो आएगा यहाँ पे साइक्लस, लाइफ साइकिल्स आएगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आएगा। साइक्लस में जैसे हैप्लोटिक, डिप्लोटिक, हैप्लोडिप्लोटिक, वैसे तो हमने जैसे जैसे क्लासेस किया ना, वैसे वैसे साथ साथ किया ही है, बट फिर भी ना उसको एक समराइज करेंगे, साइक्लस करेंगे, वहां पे एग्जांपल्स भी लेंगे कि कौन से एग्जांपल आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बन जाते हैं। ठीक है, ये सब करेंगे। ब्रायोफाइट्स मैम, ब्रायोफाइट्स नहीं है ना करना, सिलेबस में नहीं है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट्स ही है बस। वो छोड़ दे नहीं फिर। अगर नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना, प्लांट किंगडम अगर पूरी सिलेबस में तो प्लांट किंगडम है ना, तो प्लांट किंगडम में फिर ब्रायोफाइट्स तो आएंगे। ठीक है, एक्चुअली हम सिलेबस में मेंशन नहीं ना किए हुए ये, तो इसलिए मैं बता। पर वो है, अगर आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना, प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके अभी मैम। जैसे है ना, उसमें आया हुआ ब्रायोफाइट से क्वेश्चन आए हुए, मोसिस ब्रायोफाइट से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ओके वो मैम। करना ही है। हाँ, ठीक वो है। करना ही है। यूनिक फीचर तो यही है ना मैम इसका। हाँ जी। पोरोफाइट जो फिटिक फेस है, बॉडी है, इससे अटैच है। हाँ, ये फीचर ये है। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ना एक बार ये हो जाए, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं ना एक पीडीएफ भेजूंगी। उस पीडीएफ में ना अभी 2016 और 2017 के प्रीवियस क्वेश्चन है, वो डाइवर्सिटी हिडन से ना प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो आज अभी वो डिस्कस करेंगे, कल को फिर मैं उसके आगे और क्वेश्चंस भेज दूंगी, फिर कल को फिर उसके आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी वैसे मैंने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। अभी वो ऐसा था कि वो क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं कि सीक्वेंस होगा, ऐसा ही हो गया। तो अभी पीडीएफ हो जाएगा, तो पीडीएफ से थोड़ा सा इजी रह जाएगा कि जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा कि फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, सेकंड कौन सा करना है। ठीक है, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, वो हो जाएगा। वो अभी 16 17 के प्रीवियस क्वेश्चन है जो अभी मैंने भेजे है ग्रुप में। अभी इसके आगे जो क्वेश्चन है ना, वो कल भेज दूंगी, तो कल को फिर उन्हें डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब ऐसे करके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो मैम तो आपने पीडीएफ भेजी है नहीं, मैं उसमें बोल रहा तो हूँ भेजूंगी, मैंने बोला अभी भेजूंगी। नहीं मैम, जो टेरिडोफाइट है वो तो आप हाँ ही हाँ, करवाओगे ना। टेरिडोफाइट क्या ना, कल करवा दी। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट कल करवाए। आप वीडियो के ना नीचे जो अपलोड करते हो ना, प्लीज मेंशन कर दिया करो ये कौन सी वाली वीडियो है। मैं फिर जैसे ये वाला टॉपिक हमने ढूंढना तो फिर सारी वीडियोस खोल के देखना पड़ता है। नहीं नहीं, अगर आप वो करोगे ना, जो अभी जो मैंने वीडियोस ऐड किए ना, उन सब पे सब में मेंशन किया हुआ है। ठीक है मैम, अभी ठीक है। अभी की जो रिवीजन मतलब जो वीडियोस चल रही है ना, इन वीडियोस का हर एक वीडियो के नीचे मेंशन है कि इसमें मतलब इस वीडियो में कौन सा टॉपिक यहाँ पर है। ठीक तो है ये मैम। तो आपको इजी मिल जाएगा। हाँ, ये इजी मिल जाएगा। तो कल को ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया था ना, आज जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म करते हैं, फिर यहाँ पे लाइफ साइकिल देखेंगे, वो होने के बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैम इनफ्लोरेसेंस वाला करवा देना, उसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, लर्न नहीं होता मैम वो। इसमें 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 बोल रहा हूँ, फ्लावर जो इनफ्लोरेसेंस वगैरह वो उसमें। फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस वाला। हाँ हाँ जी। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस वाला तो टॉपिक वैसे दूसरी यूनिट का है ना। हाँ जी मैम, वो थोड़ा जब भी फ्री मैम करवा देना, हाँ वो बाद में बिल्कुल। एक बार थोड़ा रिपीट करवा देना, रिवीजन। हाँ जी। ठीक है ठीक उसमें है ठीक तो है, एक रिपीट कर रहा है। सिंपल की है ना, उसमें तो कंपाउंड भी, सॉलिटरी, ये क्या है फ्लोरेसेंस? इन सिंपल और कंपाउंड तो लीक के टाइप है। सॉलिटरी का मतलब हुआ कि वहां पे फ्लावर अगर सिंगल प्रेजेंट होता हो तो सॉलिटरी बोलते हैं, सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होना। सिंपल और आपने कंपाउंड तो करवाया लीफ के टाइप हो गए। सफिशिएंट है ना? हाँ जी। तो मैम आपने करवाया वही सफिशिएंट है ना बस? हाँ हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है।
ये सफिशिएंट है। सिंपल कंपाउंड तो जो आप बोल रहे हो लीफ के टाइप पे सिंपल कंपाउंड तो हमने पूरा डिटेल में किया हुआ है और इन्फ्लोरेसेंस के टाइप में डिटेल में की हुई है। और अगर ऐसा है ना इन्फ्लोरेसेंस को भी थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना है तो वहां पे देखना मतलब उसमें ना वो जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो यूनिट है वहां पे ना मेंशन किया है इन्फ्लोरेसेंस के नाम से वीडियो मतलब एक वीडियो होगी तो उसमें सारे इन्फ्लोरेसेंस आपको कंप्लीट मिल जाएगा मतलब एक लेक्चर को अटेंड कर लेना तो देख लेना मतलब 2 घंटे का लेक्चर होगा तो उसमें सारी इन्फ्लोरेसेंस आपको मिल जाएगी। कहाँ मैम? वो होगा बोला आपने? बॉटनी कोर्स में जाओगे ना बॉटनी कोर्स में सुरभि मैम के नाम से होगा उसमें फिर है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट उसमें मिलेगा इन्फ्लोरेसेंस के नाम से मिलेगा फ्रूट के नाम से टाइप्स ऑफ फ्रूट सारे टाइप के फ्रूट वहां पे मिलेंगे मतलब वहां पे सारी वीडियोस के ना नेम लिखा हुआ है कौन कौन से टॉपिक उस वीडियो में है। तो वहां पे अगर कोई भी टॉपिक अगर ऐसा लग रहा है ना कि रिपीट करना है रिपीट देखना है तो वहां से वो पूरी वीडियो देख सकते हो। ओके मैम। ठीक है 2 घंटे की वीडियो होगी। ठीक है किसी को वैसे कुछ भी डाउट है अभी तक हमने जो भी टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट का किया था कल को जैसे हमने माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल ये सब किया था ये सब क्लियर है मेल कौन फीमेल कौन क्योंकि ये भी तो आपने इम्पोर्टेंट नोट्स है। सेंड किए हुए हैं ना शॉर्ट जो नोट्स सेंड किए हुए इन तीनों के तो मैम वो सफिशिएंट है ना वही पढ़ ले बिल्कुल जो बिल्कुल बस बाद में भी है। सफिशिएंट है वो। हाँ, वो भी और कल को मैंने मोनेरा प्रोटिस्टा के भी किए थे किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा के और फंजाई के कुछ डिसीज के भी किए थे कि यहाँ पे कौन कौन से मतलब उसके एंटीबायोटिक्स कौन से बनती हैं कौन से एंजाइम्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं कौन से वहाँ पे हार्मफुल फंजाई होती है तो वो भी एक बार सब गो थ्रू कर लेना वो सब मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स होते हैं कॉमन एग्जांपल्स आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके। ठीक है हाँ वो कर लेना एक स्टैंडर्ड रख लेना माइक्रोप्लाज्मा का भी किया हुआ है। ठीक है कल जो पीडीएफ किया वो सब शॉर्ट नोट्स ही है। ठीक है इसके अलावा उसका फंजाई प्लांटी एंड प्लांटी का मतलब ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का पहले जो किया था वो सब हो गया तो मतलब आपके पास पूरे डबल स्टूडेंट के नोट्स आ गए तो ये नोट्स से रिवाइज कर लेना यही सफिशिएंट है। ठीक है और साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस चल रहा है अभी मैंने वैसे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भेजे थे अभी मैं और भी भेजूंगी। ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन अभी 16 और 17 मतलब 2016 2017 के भेजे थे अभी इसके आगे के भेजूंगी मैंने तो इस एग्जाम के भी जो सिर्फ डाइवर्सिटी यूनिट के होंगे। ठीक है तो ये नोट्स कर लेना साथ में प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगी बस इतना मतलब अगर अच्छे से हो जाता तो ये सफिशिएंट है। लेक्चरर वाले भी भेज देना मैम। हाँ मैं भेज दूंगी अभी ना अभी आज मतलब इतना करके फिर उसके बाद कल को मैं और आगे क्वेश्चन भेज दूंगी। ठीक है तो अभी अभी हमारा नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स करते हैं। ठीक है अभी तक हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हमने कर लिया। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में अगर आप देखो अगर एक बेसिक चीज हम देखें हमने ब्रायोफाइट में किया था जो इम्पोर्टेंट जैसा भी एक दो प्रीवियस क्वेश्चन भी देखोगे ना जो अभी मैंने ग्रुप में भेजे थे वहां पर भी उसमें भी देखा इनकी में इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ना एक तो ये कि जो ब्रायोफाइट है ब्रायोफाइट में हमने किया था कि इसका जो डोमिनेंट फेज होगा यहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या है यहाँ पे गैमेटोफाइट होगा। ठीक है डोमिनेंट फेज यहाँ पे क्या था गैमेटोफाइट क्या था और इसका जो यहाँ पे स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट हमने क्या था स्पोरोफाइट किससे अटैच होता है वो अटैच होता है टू दी गैमेटोफाइट। कल हमने डिटेल में भी देखा था कि कैसे ये अटैच होता है। ठीक है स्पोरोफाइट का क्या था स्पोरोफाइट कैसे फीमेल गैमेटोफाइट था फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होती है स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है देखा था कि एंथ्रोजोइड्स होता है एंथ्रोजोइड्स रिलीज करते हैं आगे बॉडी के पास जाते हैं आगे बॉडी में फिर वहाँ पे क्या एग प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट बनता है जाइगोट से फिर किसकी फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन तो स्पोरोफाइट कहाँ पे बनता है किसके साथ अटैच होता है गैमेटोफाइट के साथ अटैच होता है मतलब इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ब्रायोफाइट में ये किया था और जो गैमेटोफाइट होता है गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ये फ्री लिविंग होता है हम क्या बोल सकते हैं कि गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होता है फ्री लिविंग होता है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है ब्रायोफाइट में। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था टेरिडोफाइट किया था। ठीक है नेक्स्ट हमने टेरिडोफाइट किया था टेरिडोफाइट में क्या देखा था कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा इसमें जो डोमिनेंट फेज होता है डोमिनेंट फेज यहाँ पर होगा स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट फेज होगा और स्पोरोफाइट यहाँ पे कैसा होगा फ्री लिविंग यहाँ पर होगा फ्री लिविंग प्रेजेंट होगा और इसके बाद यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है गैमेटोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट फेज नहीं होता बट ये कैसा होता है ये भी फ्री लिविंग होता है फ्री लिविंग होगा और साथ में हमने किया था कि मल्टी सेलुलर होगा मतलब यहाँ पर कैसा होगा मल्टी सेलुलर दोनों में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा जो गैमेटोफाइट होगा और जो यहाँ पे स्पोरोफाइट होगा दोनों यहाँ पे कैसे होगा मल्टी सेलुलर यहाँ पर होता है
ठीक है। ऐसे यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों यहाँ पे कैसे होंगे, ये मल्टी सेलुलर यहाँ पर होंगे। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या किया था कि जो ब्रायोफाइट होता है वहां पे स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते, गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं। ऐसे जो टेरिडोफाइट होता है वहां पे क्या होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही यहाँ पे कैसे तो फ्री लिविंग होते हैं। और इसी के बेसिस पे फिर हमने बोला था कि जो ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट में जो लाइफ साइकिल होती है कौन सी होती है, हैप्लोडिप्लोइडिक होती है। हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल यहाँ पर होगी, और टेरिडोफाइट में जो लाइफ साइकिल यहाँ पर होती है डिप्लोहैप्लोइडिक। ठीक है, ये लाइफ साइकिल यहाँ पर आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, इससे क्वेश्चन आए भी हुए हैं और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते भी हैं कि कौन सा यहाँ पे डोमिनेटिंग फेज यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं। और कौन से लाइफ साइकिल को ये फॉलो करते हैं, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का कल किया था कि कौन सी लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगी, कौन सा यहाँ पे डोमिनेटिंग फेज प्रेजेंट होगा। तो आज जो हमने करना है, आज हम करेंगे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म करेंगे और ऐसे हम एंजियोस्पर्म का करेंगे सेम। इनकी डोमिनेटिंग फेज यहाँ पे कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है किसकी होती है, और कौन से लाइफ साइकिल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स आ रहा है। अब जिम्नोस्पर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नेक्ड सीड्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, नेक्ड सीड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सिंपल और क्या बोल सकता है कि यहाँ पर जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, मतलब यहाँ पे ओवरी के अंदर सीड नहीं बनते। ठीक है, यहाँ पे सीड्स कैसे बनता है, डायरेक्टली यहाँ पे बन रहा होता है, मतलब ओवरी के अंदर यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। सीड यहाँ पे किसी भी मतलब सीड्स से यहाँ पे इसको बोलेंगे ओव्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स हम यहाँ पे हम सीड्स बोलेंगे, सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय फ्रूट बॉल। ठीक है, इस सीड के अराउंड फ्रूट बॉल नहीं होती और ओव्यूल के अराउंड ओवरी बॉल नहीं होती। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ओव्यूल प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल से डायरेक्ट यहाँ पे सीड बनता है, फ्रूट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। तभी तो क्यों बनते हैं, सीड्स यहाँ पे कैसे तो नेक्ड होते हैं। अब जितने भी हमारे पास फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, मतलब जो लार्ज ट्रीज होंगे जहाँ पे फ्लावर्स नहीं होते, वो सब यहाँ पे कैसे होता है, जिम्नोस्पर्म मतलब लार्ज ट्रीज होता है, फ्लावरलेस यहाँ पर होते हैं ये। ठीक है, अब इनमें भी यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें अगर हम देखिए जिम्नोस्पर्म में जो डोमिनेंट फेज यहाँ पर आता है, डोमिनेंट फेज हमारे पास होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, अब देखो सिर्फ हमारा ब्रायोफाइट था, ब्रायोफाइट में हमने क्या था, गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज था, उसके बाद टेरिडोफाइट में भी स्पोरोफाइट आएगा। अब उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में फिर स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है, एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट आता है। अब देखो डोमिनेंट फेज यहाँ पे कौन सा होता है, स्पोरोफाइट होगा, मतलब जो मेन बॉडी जहां पर हम बेसिकली देखते हैं कि कोई भी लार्ज ट्री है जिसके क्या प्रेजेंट है, रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट है, वो एक्चुअल में स्पोरोफिटिक बॉडी वहां पर होती है। ठीक है, जो भी हमें कोई भी ट्री दिखता है, लार्ज ट्री जो दिखता है वो कैसे होता है, स्पोरोफिटिक बॉडी होती है जिसमें रूट मतलब जिसमें रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता है। और जो यहाँ पे गैमेटोफाइट होता है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट तो यहाँ पे कैसा होगा, ये फ्री लिविंग यहाँ पर है, इनका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होगा, फ्री लिविंग होगा, और ये कैसा होगा यहाँ पे मल्टी सेलुलर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट कैसा होता है, डोमिनेंट फेज होता है, फ्री लिविंग होता है, और यहाँ पे कैसा होता है, मल्टी सेलुलर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होता है, ये फ्री लिविंग नहीं होता, इसकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, ये कैसा होगा, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट के नहीं करता है गैमेटोफाइट यहाँ पर जो होता है। अभी देखो ब्रायोफाइट में क्या था, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था, स्पोरोफाइट बॉडी से अटैच था गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या था, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों फ्री लिविंग होते हैं। तो टेरिडोफाइट एक ऐसा डिवीजन है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग होता है। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्री लिविंग क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट, और जो गैमेटोफाइट है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब ये फ्री लिविंग नहीं होता। अब यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है ना, ये होता है रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। अब रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है कि ये गैमेटोफाइट वन सेल हो सकता है, वन सेल टू फ्यू सेल यहाँ पर होता है।
मतलब जो गेमेटोफाइट यहाँ पे बनेगा, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रॉपर मल्टी सेलुलर यहाँ पे होता है, रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट यहाँ पे बनता है। गेमेटोफाइट कैसा होगा, वन सेल मतलब एक सेल भी गेमेटोफाइटिक बॉडी को रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा, और ऐसे वन सेल मतलब सिर्फ कुछ सेल्स में यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गेमेटोफाइटिक बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेन यहाँ पे बॉडी कौन सी आता है, स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पर आता है। और जो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट में कैसे होता है, रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट होता है, इसकी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके जो लाइफ साइकिल हमारे पास आता है डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल यहाँ पर आता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म होता है वो क्या शो करता है, डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। डिप्लोइडिक यूनिट का जो गेमेटोफाइट है वो कैसा, रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट होता है, वेलुलर गेमेटोफाइट नहीं होता, और किसी के साथ अटैच रहता है, स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके फ्री लिविंग मतलब फ्री लिविंग नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसका मेन डोमिनेटिंग फिल्टर स्पोरोफाइट है, फ्री लिविंग होता है, मल्टीसेलुलर तो जो मेन फोटोसिंथेसिस करता है। स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पे मेन यहाँ पे क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो जहां पर रूट लीफ क्या रिप्रेजेंट है, वो मेन बॉडी के बोलते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी के बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में और सेम हमारा एंजियोस्पर्म्स में होता है। जैसे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। अब एंजियोस्पर्म में भी क्या होगा, वहां पे जो भी बॉडी देखते हैं लार्ज ट्रीज हम देखते हैं जहां पे फ्लावर्स प्रेजेंट होता है, तो एक्चुअल में बॉडी कौन सा होता है, स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। ठीक है, गेमेटोफिटिक बॉडी वहां पे किस होता है, रिड्यूस्ड गेमेटोफिटिक बॉडी वहां पे प्रेजेंट होता है, मतलब उसकी फ्री मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होती, फ्री लिविंग नहीं होते। स्पोरोफिटिक बॉडी पर ही वो कैसे रहता है, डिपेंड यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म्स में भी ये वाला जो यहाँ से लेके ये पार्ट है, ये सेम हमारा इसमें भी चलता है, एंजियोस्पर्म में भी सेम ही होता है। ठीक है, ये पार्ट हमारा एंजियोस्पर्म में भी सेम ही होगा। एंजियोस्पर्म में भी डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल होता है, गेमेटोफाइट वहां पे भी रिड्यूस होता है, डोमिनेंट केस वहां पर भी स्पोरोफाइट होता है, फ्री लिविंग होता है, और मल्टी सेलुलर होता है। तो ये जो फॉर्म होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में कैसे चलता है, यहाँ पे सेम चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब जिम्नोस्पर्म का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या आ जाता है, एक तो यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एग्जांपल्स आता है। जैसे एग्जांपल में ना जिम्नोस्पर्म में एग्जांपल में जैसे हमारे पास आता है साइटस यहाँ पर आता है। अब ये जो साइटस है, साइटस का यहाँ पे स्पेशल फीचर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है कोरोलरी रूट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, साइटस में क्या प्रेजेंट है, कोरोलरी रूट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कोरोलरी रूट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो साइकस होगा, साइकस के जो रूट है, रूट हैज एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन एल्गी। इसकी रूट की किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन होती है। तो इस टाइप के रूट को क्या बोलते हैं, कोरोलरी रूट यहाँ बोलते हैं। तो अगर हम साइकस के रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एक यहाँ पे एल्गल जोन यहाँ पे बनता है। ये क्या बना होता है, एल्गल जोन। एल्गल जोन मतलब कि कौन सा एल्गल जोन होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्या होगा अगर हम क्या करते हैं साइकस के रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल जो देखते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि इनकी रूट में क्या प्रेजेंट होगा, एल्गल जोन प्रेजेंट होता है, और वो एल्गल जोन मतलब वहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, किस लिए प्रेजेंट होगी यहाँ पे बताओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे जो एल्गी प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो किसके यहाँ पे पर्पस यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइकस की रूट होती है वहां पर जो एल्गल जोन बनता है, एल्गल जोन यहाँ पे किसलिए बना हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यहाँ पे एल्गल जोन बना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो साइकस है कोरोलरी रूट किस में प्रेजेंट होती है, और ये होती क्या है, किसके साथ एसोसिएशन यहाँ पर होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। और ब्लू ग्रीन एल्गी का देखो हम यहाँ पे एग्जांपल करें ना कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सी एल्गी यहाँ पर आती है, एनाबीना। जैसे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के नोस्टोक, एनाबीना, स्पारुलिना, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी में एग्जांपल के थे। तो यहाँ पर आता है एनाबीना, एनाबीना साइक्लिडी। ये किसका एग्जांपल है, ब्लू ग्रीन एल्गी का, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी रूट के साथ एसोसिएट है। ठीक है, तो एक पार्ट यहाँ से ये बन जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज आ जाता है। इसके अलावा और हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे आता है, फाइनस का एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है। अब जब फाइनस के जो रूट होती है वहां पर भी सिम्बायोटिक मतलब वहां पर भी एसोसिएशन होगी, इसकी रूट भी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि रूट कैसे है, माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल रूट यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास माइनस होगा ना, इसके जो रूट होती है वो यहाँ पे एसोसिएट होती है विद दी फंजाई। ठीक है, माइनस की जो रूट होती है वो एसोसिएट होते हैं विद दी फंजाई, फंजाई के साथ यहाँ पे एसोसिएशन होती है इसकी
फाइनस के रूट की, तो स्क्लीस के रूट किस होता है, माइक्रोरेजल रूट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो आते हैं, तो माइक्रोरेजा मतलब यहाँ पे फंगल पार्ट होगा, फंगल पार्ट का फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाता है, एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे फंक्शन आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, साइकस और फाइनस, दोनों जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल आ जाते हैं। साइकस में कोरियोल रूट प्रेजेंट होगी, फाइनस में माइक्रोरेजल रूट प्रेजेंट होती है। साइकस के रूट का फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और फाइनस के रूट का जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे यानी कि फंजाई यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या करती है, वो यहाँ पे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनता है साइकस एंड फाइनस का। अब इसके बाद नेक्स्ट एक तो ये इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे है। इसके बाद एक जो जिम्नोस्पर्म में और हमारे पास आता है वो ये आता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म्स क्या करते हैं, दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में विथस्टैंड कर सकता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। अब इसके कैसे होता है, देखो जो जिम्नोस्पर्म्स होता है ये क्या करेंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करेंगे। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब यहाँ पे किसकी आएगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, एक्सट्रीम विंड यहाँ पे, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या आ जाएगी, एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो अब जो जिम्नोस्पर्म्स होता है यहाँ पर कुछ एडेप्टेशंस यहाँ पर आती है जिससे ये क्या करते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में भी विथस्टैंड कर जाते हैं। अब वो एडेप्टेशंस यहाँ पे क्या आती है, वो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी यहाँ पर आएगी, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर आएगा और यहाँ पे ह्यूमिडिटी है जिसको ये करते हैं यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है, विथस्टैंड यहाँ पे कर जाता है। और मेनली जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो यहाँ पे विथस्टैंड करता है वो हमारे पास मेनली क्या आता है, यहाँ पे लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, मतलब लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में इस टाइप की एडेप्टेशंस होती है कि वो क्या करती है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। जो यहाँ पे लीव्स होती है, लीव्स यहाँ पे कैसे करती है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी यहाँ पे सर्वाइव कर जाती है। अब लीव्स के यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है कि जिसकी वजह से विथस्टैंड यहाँ पे कर जाती है। एक तो यहाँ पे क्या कि इनमें क्या प्रेजेंट होती है, नीडल लाइक लीफ प्रेजेंट होती है। इनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नीडल लाइक लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो किसमें हेल्प करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में इनको सर्वाइव करने में यहाँ पे ये हेल्प करती है। अब नीडल लाइक लीफ मतलब कैसे, अब ये भी स्पेसिफिकली किसमें होते हैं, कॉनिफर्स। जिम्नोस्पर्म में एक आगे फर्दर डिवीजन करते हैं तो वहाँ पे कॉनिफर्स आता है। कॉनिफर्स में जैसे हमारे पास ना एग्जांपल जैसे इसमें फाइनस आ जाता है, तो फाइनस का ट्री अगर देखते हैं ना तो इसके जो धीमी लीफ होते हैं ना ऐसे होते हैं, बिल्कुल नीडल ऐसे होते हैं, तीन लीफ होती है जो एक साथ यहाँ पे अटैच होती है और लीफ कैसे होते हैं यहाँ पे नीडल है। अब नीडल है लीफ का यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, ये क्या करते हैं, रिड्यूस सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया रिड्यूस कर रही है किसके लिए, और वाटर लॉस। वाटर लॉस के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया रिड्यूस करती है। तो अब अगर किसी कंडीशन में वाटर डेफिशिएंट कंडीशन वहां पर है तो ये प्लांट क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी लीफ की क्या करेगी, लीफ यहाँ पे मिडल एक लीफ है जो किसमें जो क्या करती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं जिससे वाटर लॉस यहाँ पे कम होगा और अपनी बॉडी में वाटर वहां पे ज्यादा यहाँ पे रहेगा। तो इनमें क्या होता है, मिडल एक लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे क्या है कि इनमें क्या प्रेजेंट होगा, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, मतलब लीफ के बाहर जैसे हमने पहले भी कहा था एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस की बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, थिक क्यूटिकल। अभी क्यूटिकल क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ क्लियर है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे जो होता है संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा का मतलब होता है डीप सीटेड स्टोमेटा। अब जनरली जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है नॉर्मली जो स्टोमेटा होता है, बट इनमें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लीफ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोमेटा संकन स्टोमेटा मतलब डीपली सीटेड होता है, डीप प्रेजेंट होता है। डीप प्रेजेंट होने का पर्पस यहाँ पे क्या होगा कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, इसके साथ डायरेक्ट सरफेस के साथ एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे वाटर लॉस यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो सिंपल सा अगर देखिए तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये क्या करेंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर या फिर जब केस होगा वाटर डेफिशिएंट कंडीशन होती है तो वहां पर इनके लीफ क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं।
किससे सर्वाइव करता है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती है जो सरफेस से रिड्यूस करेगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, और स्टोमेटा यहाँ पे किस होता है, सल्फर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, डिक्रीज लिपिड स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो इनको हेल्प करता है वाटर लॉस को रिड्यूस करने। ठीक है, तो ये एडेप्टेशंस आती हैं उनकी कि ये किससे प्रिवेंट करेंगे, इनको वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करने के लिए जिम्नोस्पर्म में एडेप्टेशंस प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अच्छा एक हमने किया था कि जो ब्रायोफाइट्स होता है वो होमोस्पोरस होता है, फिर हमने किया था कि टेरिडोफाइट मैम कौन ये होते हैं जो पाइनस, ये तो ऑलरेडी हिल्स में होते हैं, वहां पर एक्सट्रीम कंडीशंस वाटर, जैसे ये कौन सा डेजर्ट्स में है? नहीं पाइनस ऐसा नहीं, हिल कंडीशन में नहीं होते पाइनस आपको। ओके ठीक है, जो पॉटेड प्लांट वो वाले वो भी पाइनस ही है मैम? कौन से जो जिसके मैम स्पाइक लाइक लीव्स होते हैं जो पॉट में लगाते हैं। मतलब नॉर्मल वैसे भी ग्रो करता है पाइनस ना, आपको आसपास में नहीं मिल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं ग्रो करता, यहाँ पर भी ग्रो करता है पाइनस। मतलब ये एडेप्टेड इसलिए कि इनको वाटर कम चाहिए ग्रो करने के लिए, मतलब ऐसा पाइनस ऐसा प्लांट है कि अगर इसको यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करोगे उसको पानी ज्यादा नहीं दोगे तो ये ग्रो कर जाएगा, मतलब इनको वाटर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम कर रहे थे कि जैसे हमने देखो ब्रायोफाइट देखा, ब्रायोफाइट में हमने कंडीशन ली थी होमोस्पोरस कंडीशन में। ठीक है, फिर हम टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट में हमने देखा कि वो होमोस्पोरस भी होता है और वो हेटेरोस्पोरस भी होता है। टेरिडोफाइट में एग्जांपल क्या था, हेटेरोस्पोरस में स्लेजरिना साल्विना का एग्जांपल किया था कि वो किस होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। टेरिडोफाइट से हेटेरोस्पोरस कंडीशन बेसिकली आने स्टार्ट होती है, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होता है, जिम्नोस्पर्म्स सब ये कैसे होता है, ये होता है हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो एक बेसिक सा स्टार्ट करेगा, ब्रायोफाइट होमोस्पोरस, टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस प्लस हेटेरोस्पोरस दोनों आएंगे। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हेटेरोस्पोरस प्रेजेंट होगी। हेटेरोस्पोरस मतलब इनकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी होगी, स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी, दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। एक यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और एक यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैक्रोस्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा और एक मैक्रोस्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब सेम स्पोर्स कहाँ पे बनेंगे, इनसाइड इनसाइड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्पोरोफिल में प्रेजेंट होगा, स्पोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्ट्रोबिलस में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी सेम क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे स्ट्रोबिले, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, कौन से यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोबिले और यहाँ पे जो कोन होगा, दो टाइप्स में यहाँ पर होगा, एक हमारे पास कैसे होगा, मेल स्ट्रोबिले होगा, मेल कोन जैसे बोलेंगे, और एक यहाँ पे क्या होगा, फीमेल स्ट्रोबेरी होगा, जैसे फीमेल कोन यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो मेल स्ट्रोबेरी प्रेजेंट होगा, फीमेल स्ट्रोबेरी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेल कोन या फिर फीमेल कोन। अब ये जो मेल स्ट्रोबेरी है इसी को और क्या भी बोलेंगे, पोलन कोन्स। ठीक है, फिर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बनेंगे, पोलन कोन्स यहाँ पर आएंगे, और इसी को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सीड कोन्स, क्योंकि ये क्या करेगा, सीड की प्रोडक्शन किसी होते हैं बेसिकली फीमेल स्ट्रोबेरी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फीमेल पार्ट में होगा, तो इसलिए हमें सीड की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, फीमेल में होगी, इसलिए इसको सीड कोन बोलेंगे। और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो इसको पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बोलेंगे, पोलन कोन्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो मेल स्ट्रोबेरी यहाँ पे क्या बियर करेगा, बियर करेगा माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होगा। फीमेल स्ट्रोबेरी यहाँ पे ये क्या बियर करेगा, मेगास्पोरोफिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेगास्पोरोफिल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ पे ये क्या कंटेन करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या कंटेन करेगा, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, ये मेगास्पोरेंजिया कंटेन करेगा। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया तो ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनेंगे माइक्रोस्पोर। और कल भी बताते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं एट हायर इन नंबर, और ऐसे मेगास्पोर्स यहाँ पे कैसे होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं और लेसर इन नंबर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ से माइक्रोस्पोर और वहां से क्या बनेगा, मेगास्पोर। अब ये स्पोर्स यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट यहाँ पे बनेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर
फर्दर यहाँ पे डेवलप होगा किसमें, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में। और जो मेगास्पोर होगा, मेगास्पोर यहाँ पे डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, और वहां पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे देखो जो मेल गैमेटोफाइट होता है ना, ये मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसे होता है, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। जैसे अभी बताया था कि गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसे होता है, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। और रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट जो यहाँ पर होता है वो होता है पोलन ग्रेन्स। तो मतलब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स हमारे पास होंगे मेल गैमेटोफाइट, और पोलन ग्रेन्स यहाँ पे किसके रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन यहाँ पे बोलेंगे। रिड्यूस का मतलब सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 1 to 2 सेल यहाँ पे कंसिस्ट होगा। तो पोलन ग्रेन यहाँ पर होंगे, पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा आर्किगोनियम। फीमेल गैमेटोफाइट बिहेव करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे क्या होगा, आर्किगोनियम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे आर्किगोनियम। अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्या, ये जो मेगा स्पोरेंजिया होता है, मेगा स्पोरेंजिया को हम बोलते हैं ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजिया हमारे पास क्या ओव्यूल होता है, और मेल गैमेटोफाइट कहाँ पे होता है, पोलन ग्रेन यहाँ पर होता है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन यहाँ पर होगा, मेगा स्पोरेंजिया को यहाँ पे ओव्यूल होगा। फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या बना है, आर्किगोनियम यहाँ पे बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है। और आर्किगोनियम में यहाँ पे क्या होता है, एग की प्रोडक्शन यहाँ पर होगी। पोलन ग्रेन में मेल गैमेट यहाँ पे बनेगा, आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों की फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर यहाँ पे क्या बनेगी, स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पर बनती है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा। ऐसा एक चीज और, हमने जब एंजियोस्पर्म करते हैं ना, एंजियोस्पर्म में हमने किया था कि वहां पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, एम्ब्रियो सेल फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेल होगी, ठीक है। एम्ब्रियो सेल में क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फिर अपने एम्ब्रियो सेल का भी डिटेल स्ट्रक्चर क्या है कि एम्ब्रिकुलर सेल्स होंगे वहां पे, सेडार्जेट सेल्स में प्रेजेंट होंगे। बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं कि वहां पे एम्ब्रियो सेल के वहां पे कुछ ऐसी अरेंजमेंट वहां पे प्रेजेंट है। यहाँ पे सिंबल क्या, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेल होता है, एम्ब्रियो सेल की फिर फॉर्मेशन हम यहाँ पे करते हैं कि एम्ब्रियो सेल कैसे बनता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आर्किगोनियम बनेगा, आर्किगोनियम फिर यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे रीच करेंगे, वो रीच करेंगे आर्किगोनिया के पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स आर्किगोनिया के पास आएंगे, और आर्किगोनिया पे फिर वो क्या करेंगे, पोलन ट्यूब वहां पे बनाएंगे, पोलन ट्यूब किसको कैरी करेगी, मेल गैमेट को कैरी करेगी, और एंट्री कहाँ पे लेगी, आर्किगोनिया में एंट्री लेगी। वहां पे हमने किया था कि एम्ब्रियो सेल में पोलन ट्यूब एंटर करते हैं, यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेगी, आर्किगोनिया में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद पोलन ट्यूब वहां पे क्या करेगी, मेल गैमेट को रिलीज करेगी, रिलीज करने के बाद फिर वहां पे फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर से यहाँ पे बनती है स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये सब हमारे किस बात है, जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे कौन से यहाँ पर आएंगे, मेल फीमेल कौन से यहाँ पे। अब ऐसे एंजियोस्पर्म में कौन से नहीं बनते, वहां पे जो फ्लावर वहां पर होते हैं, फ्लावर में वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो वहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर प्रेजेंट होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, कि वहां पे मेल कौन होगा, फीमेल कौन होगा, फीमेल कौन में आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा, मेल को वहां पे पोलन ग्रेन्स बनाएगा, पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, आर्किगोनिया के पास जाएंगे, आर्किगोनिया के पास जाके फिर पोलन ट्यूब बनाएंगे, पोलन ट्यूब बनाकर फिर वहां पे मेल गैमेट को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये सब किस होता है, जिम्नोस्पर्म में यहाँ पर आता है। अब इसके बाद सेम यहाँ पे, अब ये जो कॉन्स है, ये कॉन्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, सेम बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और ये कौन कहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, डिफरेंट बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि एक प्लांट हो, एक ही प्लांट में मेल कौन भी प्रेजेंट है और एक ही प्लांट में फीमेल कौन भी प्रेजेंट है। बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक मतलब एक पूरा पूरे प्लांट में सिर्फ मेल कौन प्रेजेंट होगा और एक पूरे प्लांट में सिर्फ फीमेल कौन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, एग्जांपल हम साइटोस और पाइनस से यहाँ पे करते हैं। अब जैसे जो पाइनस होता है, पाइनस का एक अपने फीचर क्या है कि यहाँ पे लीडर लाइक लीफ प्रेजेंट होगी, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल कौन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट,
ठीक है। सेम प्लांट पर हो सकता है, डिफरेंट लोकेशन पर हो सकता है, सेम प्लांट पे डिफरेंट लोकेशन पर। डिफरेंट लोकेशन का मतलब कि जैसे पूरी पूरी जो प्लांट बॉडी होगी ना, हो सकता है कि उसके लोअर एरिया पे फीमेल कौन प्रेजेंट हो और अपर पार्ट पे मेल कौन प्रेजेंट हो। तो लोअर एरिया पे सिर्फ फीमेल कौन प्रेजेंट हो और अपर पार्ट में सिर्फ मेल कौन प्रेजेंट हो, इसकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। सेम प्लांट करोगे बट इनकी लोकेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसा माइनस में कैसा होता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे बट इनकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे इसमें एग्जांपल हमारा साइकस आ जाता है। साइकस में क्या होगा कि डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होता है। तो जो साइकस होता है इसके दो प्लांट देखने को मिलते हैं। एक ऊपर यहाँ पे मेल प्लांट होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे कैसा होता है फीमेल प्लांट होता है। मेल प्लांट में मेल कौन प्रेजेंट होते हैं और फीमेल प्लांट में फीमेल कौन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइकस का मतलब शायद मतलब देखा होगा प्लांट, मतलब ज्यादा लंबा नहीं होता, ज्यादा हाइट पे नहीं होता, वो ज्यादा टॉल प्लांट नहीं होता है। ठीक है, इतना सही यहाँ पे इतना सही प्लांट यहाँ पर, तो इसके जो कॉन्स होते हैं ना ऐसे होते हैं, ऐसे ऑरेंज कलर के यहाँ पर आता है ऐसे करके। और जैसे हम फीमेल कॉर्न की बात करें ना, तो यहाँ पर ऐसे ऑरेंज कलर के यहाँ पे ना ऐसे इसके सीड्स होते हैं, सीड्स। तो सीड्स कैसे होंगे, किसके अंदर, ओवरी के अंदर नहीं होते, मतलब फ्रूट के अंदर सीड नहीं होते, सीड यहाँ पे नेक्ड होता है, मतलब डायरेक्टली सीड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फीमेल कॉर्न पे है, फीमेल कॉर्न पे प्रेजेंट होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में कन्वर्ट हो गए, तो सीड यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑरेंज येलो कलर का यहाँ पे इसका कॉर्न होता है, जो साइकोस होता है ना, मेल कॉर्न ऐसे फीमेल कॉर्न, फीमेल और मेल कॉर्न में डिफरेंट समय ऐसे ही करते हैं कि फीमेल कॉर्न में यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, सीड्स यहाँ पे ओव्यूल देखने को मिलता है, मेल कॉर्न में ये नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके तो अलग अलग प्लांट होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट यहाँ पे क्या होता है अलग यहाँ पे होता है। तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो जाइगोट हुआ वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, और यहाँ पे जो ओव्यूल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड। यही यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखें ना, तो जिम्नोस्पर्म में यही तो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ज्यादा हम डिटेल में देखते हैं ना वो सब एंजियोस्पर्म में आता है कि वहां पे फ्रूट की फॉर्मेशन भी होती है, वहां पे सेपल्स पैटर्न्स ये सब भी फॉलो अप कर जाएगा, तो वो सब किसमें आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। यहाँ पर तो सिर्फ क्या देखने को मिलेगा कि जाइगोट है, जाइगोट किसमें चेंज हो गया, एम्ब्रियो में चेंज हो गया, और ओव्यूल यहाँ पे चेंज होता है, सीड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, मेल बॉडी यहाँ पे कौन सी होती है, कौन सी यहाँ पे मेल और फीमेल कौन सी उनकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेम प्लांट पर भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट पर भी हो सकता है। फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पे क्या क्या आता है, ये सब हमारा जिम्नोस्पर्म का आता है। इसके बाद नेक्स्ट इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आता है जो मतलब जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। मैम जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। मोस्टली जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तब इसके एडेप्टेशंस हम करते हैं ना, इनमें थिक क्यूटिकल होगा। मतलब सारे प्लांट्स जीरोफिटिक होंगे इसके। सारे नहीं बोलेंगे, अब जैसे साइकस है, साइकस यहाँ पे साइकस जीरोफिटिक मतलब इनके कंडीशंस ऐसे होते हैं कि अगर इनको लेस वाटर मिलेगा ना तो उस कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं। इनकी एडेप्टेशंस ऐसे होती है इनकी बॉडी में, इनकी लीफ की एडेप्टेशंस ऐसे होती है कि लेस वाटर कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाता है, इसलिए वो जीरोफिटिक प्लांट्स बोलता है। ये ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर जाता है, अगर हाई टेंपरेचर होगा तब ये सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट आता है कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर जीरोफिटिक, तो सही होगा। ऑल नहीं बोलेंगे, मतलब एक्सेप्शन तो होगी, एक्सेप्शन तो है। ठीक है, ऑल प्लांट भी बोलेंगे। कॉमन स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर जीरोफिटिक प्लांट्स। ओके मोस्ट आ जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसे आ जाएगा कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर जीरोफिटिक प्लांट, तो ये स्टेटमेंट करें। हाँ जी ठीक है। अब इसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आता है ना, यहाँ पर आता है
इनके जो सीड्स होता है वो एडिबल होता है, मतलब एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म है जिसके सीड्स एडिबल होता है, वो क्या होता है? पाइनस। पाइनस होता है, पाइनस के जो सीड्स होता है वो यहाँ पे एडिबल होता है, पाइनस जियार्डियम, इसके स्पीशीज यहाँ पर आती है। मैम स्क्रीन ब्लर है। अच्छा, स्क्रीन सबको ब्लर है? स्क्रीन ब्लर है सबको? मैम बीच बीच में हो जाती है। अच्छा, अभी क्लियर है या फिर अभी भी ब्लर है? अभी ठीक है। अब क्लियर है मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल जियार्डिया है, इसके एडिबल सीड्स होते हैं, मतलब इसको खाया जाता है, इनके सीड्स को खाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है टिम्बर। टिम्बर यहाँ पे मतलब जो वुड यहाँ पे यूज होता है वो जिम्नोस्पर्म्स के ही मतलब यहाँ पे यूज होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सॉफ्ट वुड प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा, यहाँ पे सॉफ्ट वुड प्रेजेंट होते हैं, उसको टिम्बर की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो जो टिम्बर मिलता है वो किससे मिलता है? जिम्नोस्पर्म से। तो नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसमें टिम्बर में आता है, मतलब जिसको फर्नीचर वगैरह में, प्लाईवुड वगैरह में इसको यूज करता है, जिम्नोस्पर्म को यूज करते हैं। ऐसे जिम्नोस्पर्म की जो यूज होता है पेपर प्रोडक्शन, पेपर प्रोडक्शन में जिम्नोस्पर्म को यूज करते हैं। ठीक है, टिम्बर प्रोडक्शन हो गया, एडिबल सीड्स होता है, पेपर प्रोडक्शन में जिम्नोस्पर्म्स को यूज करते हैं, फाइबर बोर्ड्स बनाने में यूज करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को, इन दी प्रोडक्शन ऑफ फाइबर बोर्ड्स। ठीक है, फाइबर बोर्ड्स की प्रोडक्शन में यहाँ पे यूज आ जाएगा। एक यहाँ पे ड्रग आती है हमारे पास, एफेड्रिन ड्रग। एफेड्रिन ड्रग, अब ये ड्रग भी किससे ऑब्टेन होगी? जिम्नोस्पर्म से यहाँ पे ऑब्टेन होता है एफेड्रिन ड्रग। ये प्लांट यहाँ पर आता है एफिड्रा। एफिड्रा प्लांट होता है, इस प्लांट से यहाँ पे ड्रग आते हैं, क्या एफिड्रिन ड्रग होती है जो ऑब्टेन होती है फ्रॉम द प्लांट एफिड्रा, यहाँ पे यूज होता है, उसको यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इसको ट्रीट मतलब इसमें रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो होता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में इनको यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, लाइक जैसे यहाँ पे अस्थमा आ जाता है। ठीक है, अस्थमा के लिए यहाँ पे ही ड्रग यहाँ पे यूज की जाती है और वो जिम्नोस्पर्म से ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ जाता है जिम्नोस्पर्म्स की। मैम सॉफ्टवुड क्यों होती है? सॉफ्टवुड हाँ, वो ये वेसल्स नहीं होती? हाँ, वेसल्स नहीं होती, ये क्या था, वेसल्स के बेसिस पे किया था, इनकी वुड यहाँ पे सॉफ्टवुड होती। ओके मैम। तो यहाँ तक जिम्नोस्पर्म्स हमारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट आएगा एंजियोस्पर्म्स करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ना जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये आ जाता है, ये मतलब कौन सा से जिम्नोस्पर्म या फिर कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके सीड्स एडिबल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिकीड्स, जो थिक वॉल्ड ट्रिकीड्स होते हैं, उनका तो नहीं कोई इस पर इफेक्ट सॉफ्टवुड? किसका मैम किसका अगर क्वेश्चन दिया हो व्हाई जिम्नोस्पर्म्स हैव सॉफ्टवुड, उसमें ऑप्शंस में हो वेसल्स भी हो एब्सेंट होते हैं और थिक वॉल्ड ट्रिकीड्स प्रेजेंट हैं मैम, तो किससे टिक करेंगे? नहीं देखो, अच्छा ऑप्शन में क्या दिया होगा, वेसल्स नहीं, मतलब अलग अलग ऑप्शन में दिया होगा कि वेसल्स नहीं, और एक ऑप्शन में दिया होगा कि ट्रिकीड्स प्रेजेंट है, ऐसे हाँ मैम, थिक वॉल्ड ट्रिकीड्स प्रेजेंट है ऐसे। ठीक पर ट्रिकीड। अच्छा, तो सॉफ्ट वुड्स के लिए, सॉफ्ट वुड के लिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वेसल हम करते हैं, वेसल्स नहीं होगी तो सॉफ्ट वुड है, तो आंसर आएगा वेसल्स, इसका आंसर आएगा वेसल्स अपने। मैम मैंने ना एक अभी खोल रही हूँ, उसमें ना उसमें ये ऑप्शन टिक कर रखा था, थिक वॉल ट्रिकीड्स। अच्छा, थिक वॉल ट्रिकीड, और मुझे भी डाउट आया था, उसमें ये ऑप्शन में ये गलत। था कि अपर तरफ ऑफ वेसल्स होगा। ठीक, आप मैम कंटिन्यू करो, मैं निकालती हूँ उसे। ठीक, मैम मैम आ गया। कई Gymnosperms are called softwood spermatophytes because they lack आया हुआ है
वो Very direct. कैम्बियम, फर्स्ट हाँ। ऑप्शन है कैम्बियम, दूसरा है फ्लोएम फाइबर, फिर थर्ड है थिक वॉल ट्रेकीज एंड फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। अच्छा, thick wall brackets, xylem fibers. हाँ मैम, और कैम्बियम और फ्लोएम फाइबर। क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक। मैम आंसर में पैसे तो आंसर जाइलम फाइबर नहीं आना चाहिए, इन्होंने मैम थिक वॉल ट्रेकीड दे रखा है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा थिक वॉल ब्रैकेट, क्योंकि अगर उसमें वेसल्स नहीं आते और यहाँ पे ब्रैकेट्स भी नहीं होंगी तो फिर यहाँ पे वाटर कंडक्शन कैसे होगा? वाटर कंडक्शन में तो यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं। यस मैम, सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स। तो मैम इसमें ये से ना, हाँ, इसमें से अगर इन चारों ऑप्शंस में से देखेंगे तो यहाँ पे जाइलम फाइबर आएगा, क्योंकि हमने वो किया है ना कि लेटर स्टेजेस पे जाइलम फाइबर आता है। यस मैम, तो इसमें से जब जाइलम फाइबर आएगा, वैसे अगर इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता ना, वो ये है कि वेसल्स अपसाइड होते हैं, इस वजह से इसको सॉफ्टवुड यहाँ पे बोलते हैं। वैसे तो मैम जाइलम फाइबर प्रेजेंट होते हैं ना इनमें। जाइलम फाइबर होता है पर वो लेटर स्टेजेस में आता है ना, यस मैम, ठीक है। लेटर स्टेजेस में आता है ना जाइलम फाइबर। स्टार्टिंग में तो जाइलम के कंपोनेंट में जाइलम फाइबर नहीं होता, ओके मैम, बाद में जाइलम फाइबर। थैंक यू मैम। तो इसमें वेसल सब्सटेंस होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा कि इनमें थिक वॉल रिलेट होते हैं, थिक वॉल ब्रैकेट्स रिलेट होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट आपका सुना पड़ा था एंजियोस्पर्म्स यहाँ पर आते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स यहाँ पर सुनो, यहाँ पर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, और यहाँ पर जो सीड्स होंगे, सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट, सीड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनसाइड फ्रूट प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल्स आर सराउंडेड बाय ovary wall. Ovules are surrounded by ovary wall. ठीक है, इससे सराउंडेड होंगे, ovary wall से यहाँ पे सराउंडेड होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और वो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्लावर। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, वो यहाँ पे क्या होंगे, फ्लावर। ठीक है, अच्छा नोट्स में ना ये सब भी मेंशन किया हुआ है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है या फिर टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है, तो वो भी एक बार देख लेना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जैसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में बोल किया जाता है और टॉलेस्ट यहाँ पर यूकैलिप्टस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, एक बार ये देख लेना। स्मॉलेस्ट कौन सा है मैम? वोल्फ्रिया, वोल्फ्रिया आ जाएगा, एंड टॉलेस्ट, टॉलेस्ट आ जाता है यूकैलिप्टस। ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये है WOLFIA, वोल्फ्रिया, WOLFIA, टॉलेस्ट आ जाएगा यूकैलिप्टस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब एक बार यहाँ पे इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ओवरव्यू करते हैं, वैसे तो मतलब काफी डिटेल में ये कर रखा है कि इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक बार बस एक ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं। प्लांट में प्लांट का ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर देखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पे क्या जाता है, स्टैमेन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कार्पेल या फिर क्या प्रेजेंट होगा, पिस्टिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। स्टैमेन में यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, एंथर आ जाता है, एंड फिलामेंट यहाँ पर आएंगे, कार्पेल में यहाँ पे आ जाएगा। मैम टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म बताया है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल जिम्नोस्पर्म में मेंशन किया हुआ है, टॉलेस्ट स्पीशीज है यहाँ पे, ये है SAQUOIA, ये है टॉलेस्ट फिश स्पीशीज, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो SAQUOIA, ओके मैम। ये होगा टॉलेस्ट फिश स्पीशीज जो।
इसके बाद यहाँ पे सिग्मा स्टाइल और यहाँ पे ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब एंथर में यहाँ पे क्या होगा, एंथर में यहाँ पे प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा इसका स्टेम ऐसा आएगा, मेन बॉडी यहाँ पे स्पोरोफिटिक बॉडी होगी और यहाँ पे जो मतलब डोमिनेटिंग बॉडी यहाँ पे स्पोरोफिटिक होगी और गेमेटोफिट यहाँ पे कैसे होगा, रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी, म्यूसिस यहाँ पर होगी, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स पे यहाँ पे क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बनेंगे, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। क्योंकि पोलन ग्रेन्स में यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर प्रोडक्शन होगी मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन यहाँ पर होगी और मेल गैमेट्स भी यहाँ पे कैसे होता है, 2 मेल गैमेट्स की यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। अब ओवरी, ओवरी पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ओव्यूल का क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम, एंथर के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, 2n होगा, या ऐसे यहाँ पे कैसे होगा, 2n यहाँ पर होगा, मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के यहाँ पे क्या करेंगे, मेगास्पोर यहाँ पे करेंगे। प्रोसेस यहाँ पे कौन सी होगी, म्यूसिस यहाँ पे होगी, म्यूसिस प्रोसेस होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। और मेगास्पोर में फिर हमने क्या था कि यहाँ पर जो मेगास्पोर बनता है वो टोटल कितने मेगास्पोर यहाँ पे बनता है, 4 मेगास्पोर यहाँ पे बनता है और आउट ऑफ 4 1 कैसा होता है, फंक्शनल होता है, 3 यहाँ पे क्या करते हैं, डिजायरेट यहाँ पे कर जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा होगा, 3 डिजायरेट करेंगे, 1 यहाँ पे कैसा रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर, ठीक है। 1 यहाँ पे कैसा रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे रहेगा। अब जो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो आगे क्या बनाएगा, फिर मेगास्पोर से यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियोसाइट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसाइट बनाएगा और एम्ब्रियोसाइट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एम्ब्रियोसाइट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो एम्ब्रियोसाइट होगा, फिर हमने एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है ना कि एम्ब्रियोसाइट में यहाँ पे क्या होता है, 7 सेल एक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोसाइट में, ठीक है। 7 सेल एक न्यूक्लिएटेड ओवल का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे माइक्रोपैलेट होगा, चिलाजल एंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये यहाँ पे क्या होगा, एग प्रेजेंट होगा, ये दो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सिनर्जिड सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये 3 यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीपोडल सेल होंगे और ये 2 यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर दिया, एम्ब्रियोसाइट में ये सब के बीच में क्या क्या प्रेजेंट होगा कि एम्ब्रियोसाइट में यहाँ पे एडिप्रोसाइट होगा, सिनर्जिड प्रेजेंट होगा, एंटीपोडल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, पोलर रेस आएंगे किसके पास, स्टिग्मा के पास, पोलर ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, पोलर ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद इसकी एंट्री होगी, कहां पे एंट्री करेगा, एम्ब्रियोसाइट में एंटर करेगा, मेल गैमेट रिलीज होंगे, 2 मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, विद द एग, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज यहाँ पे करता है, पोलर न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पर, ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे क्या बनाता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, ठीक है। और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सिंपल कि यहाँ पे हैप्लॉइड एग सेल और यहाँ से क्या है, हैप्लॉइड मेल गैमेट यहाँ पर आता है, ऐसे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होता है, N+N और यहाँ पे क्या होगा, N यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेल गैमेट। तो यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पर जो हो रहा है सिंगल फर्टिलाइजेशन, दोनों इवेंट एक साथ होते हैं, उसमें बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म का पूरा पार्ट है जो हमने पूरा डिटेल में किया हुआ कि एंजियोस्पर्म में क्या क्या मतलब कैसे कैसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसे ये सब इनका पूरा डिटेल में पोलर ग्रेन्स कैसे होता है, ये सब डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें बस यही चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट से तुम्हारा रखना है, एक तो ये देखिए कि जो पोलर ग्रेन्स होते हैं, पोलर ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, तो ये कंफ्यूजन होती है कि मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो गैमेटोफिटिक बॉडी है, गैमेटोफिटिक बॉडी कहाँ पर बनती है, स्पोरोफिटिक बॉडी में, कैसे होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती, ठीक है। और इतने ज्यादा मतलब मल्टी सेलुलर टिप होता है, 1 सेल या फिर 2 सेल होता है, कुछ सेल यहाँ पे मतलब 2 सेल यहाँ पे गैमेटोफिटिक बॉडी होती है,
तो यहाँ पे जो पोलर केस है, पोलर केस हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो एम्ब्रियोसाइट होती है, एम्ब्रियोसाइट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गेमेटोफाइट। एक तो ये याद रखना है कि मेल गेमेटोफाइट यहाँ पे क्या होगा, पोलर केस होंगे, एंड फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ पर जो है एम्ब्रियोसाइट होता है। अब ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे बनता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे बनता है, टेट्रास्पोर्स, टेट्रा मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और मेगास्पोरेंजिया यहाँ पे तो ओव्यूल यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सब में क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और इसमें हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर होती है, ट्रिपल फ्यूजन प्लस में यहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पर यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे क्या आएंगे, अगर आप यहाँ पे क्या देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब जिम्नोस्पर्म में तो क्या दिखा था, सिर्फ 2 ही चेंज यहाँ पर आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पर एक तो क्या होगा कि जो जाइगोट होगा, जाइगोट किसमें कन्वर्ट होगा, जाइगोट यहाँ पे कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल यहाँ पे सीड बनाएंगे, ओवरी यहाँ पे क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। ठीक है, सीड को क्या भी बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड ओवरी भी बोलता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म यहाँ पर बनेगा, एंडोस्पर्म की प्रोडक्शन होती है। और ये एंडोस्पर्म यहाँ पे कैसा होता है, 3n होता है, एम्ब्रियो 2n होगी, सीड भी 2n होगा, फ्रूट भी यहाँ पे 2n होगा। तो एंडोस्पर्म यहाँ पे कैसा बनता है, 3n यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, ये आ जाएगा। और एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का हमने पहले भी डिफरेंस किया होगा कि यहाँ पे जो जाइलम होती है, यहाँ पे जाइलम में क्या प्रेजेंट होगा, वेस्टर्स प्रेजेंट होगी, जो जिम्नोस्पर्म में अपसाइड होती है। और यहाँ पर अगर हम फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में यहाँ पे क्या जाएंगे, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पे अब वहाँ पे क्योंकि एब्सेंट होंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्या था कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होंगी, फिर में कंपेनियन सेल्स एंड सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होगी। और जिम्नोस्पर्म में यहाँ पर हमने क्या कि ना तो वेसल होंगे ना कंपेनियन सेल्स होंगे, वहां पे सीव ट्यूब की प्लेस पे सीव सेल्स वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा एंजियोस्पर्म के बारे में आता है। एंजियोस्पर्म में भी फर्दर डिवीजन यहाँ पर होती है, इसमें भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म के फर्दर 2 ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, मोनोकोट्स एंड डाइकोट। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। एंजियोस्पर्म के फर्दर 2 सब ग्रुप्स यहाँ पर होता है, इनको डिवाइड किया हुआ है इनटू 2 सब ग्रुप्स, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। ठीक है, डाइकोट एंड मोनोकोट्स। और कैसे, देखो हमने पहले भी क्या था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से डाइकोट, एंड डाइकोट से क्या होता है, मोनोकोट। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पे याद रखना है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले मोनोकोट थे, मोनोकोट से डाइकोट, पहले क्या आए डाइकोट, डाइकोट से फिर मोनोकोट आए। एवोल्यूशन में ऐसा एवोल्यूशन लिखा हुआ है, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से फिर डाइकोट, डाइकोट से फिर कम्युनिकेशन मोनोकोट होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे एडवांस टाइप के जो प्लांट्स है ना, हमारे पास मोनोकोट्स होता है। एंजियोस्पर्म तो फिर सबसे एडवांस, बट एंजियोस्पर्म में भी जो सबसे ज्यादा एडवांस फीचर इसमें प्रेजेंट है वो मोनोकोट्स यहाँ पर। अब डाइकोट्स का सबसे पहले तो मेन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 कोटिलेडन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और मोनोकोट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट।
मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिलेटेड, डाइकोट मतलब यहाँ पे टू कोटिलेटेड यहाँ पे प्रेजेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर आता है जो डाइकोट्स होता है, डाइकोट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स जनरली कैसे होते हैं, पेंटामेरस होंगे, पेंटामेरस और टेट्रामेरस। पेंटामेरस और टेट्रामेरस का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी इसके वो प्रेजेंट है, जो कार्पल प्रेजेंट है या फिर स्टेमन्स प्रेजेंट है या फिर पेटल्स वगैरह, जैसे पेटल्स सेपल्स, वो किसी मल्टीपल ऑफ 5, पेंटामेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 5 कि 5 सेपल्स प्रेजेंट होंगे या 5 वहां पे क्या 5 सेपल्स होंगे या फिर 5 क्या प्रेजेंट होंगे, पेटल्स प्रेजेंट होंगे। टेट्रामेरस मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ हो गया, तो 4 सेपल्स प्रेजेंट होंगे या फिर 4 पेटल्स प्रेजेंट होंगे। तो फ्लावर जनरली यहाँ पे कैसे होता है, पेंटामेरस और टेट्रामेरस यहाँ पर आते हैं। और मोनोकोट में जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्राइमर्स, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गन्स मतलब जो उसके मिलेंगे ना, पार्ट जो मिलेंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 मिलेंगे। ठीक है, 3 के मल्टीपल जैसे 3 कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है, 3 के मतलब 6 कार्पल हो सकती है, मतलब 3 के मल्टीपल्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे पेंटामेरस एंड टेट्रामेरस मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लीव्स में जो वेरिएशन होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, रेटिकुलेट वेरिएशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, और मोनोकोट में यहाँ पे लीव्स में क्या जाएगी, पैरेलल वेरिएशन। ठीक है, पैरेलल वेरिएशन यहाँ पर आ जाएगा लीव्स में। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो देखो इसका, अगर इससे हम ना एनाटॉमी की बेसिस पर डिफरेंस करें, इंटरनल स्ट्रक्चर में वैसे बहुत सारे डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट के। अब जैसे हमने क्या कहा कि जो वस्कुलर बंडल यहाँ पे किसके स्ट्रैंड है, डाइकोट स्ट्रैंड में जो वस्कुलर बंडल होता है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, हम नहीं देते कुछ। यहाँ पे क्या होगा कि जो वस्कुलर बंडल होता है स्ट्रैंड में वो कैसे अरेंज होता है, अरेंज्ड इन रिंग। यहाँ पे वस्कुलर बंडल कैसे होता है, देखिए पूरा हमने स्ट्रक्चर में क्या था, सेकेंडरी ग्रोथ की कितने डाइकोट में। ठीक है, और यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होता है वो कैसे होता है, स्कैटर्ड होता है। स्ट्रैंड में क्या था कि यहाँ पे कैसे होता है, स्कैटर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ऐसे और डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं कि डाइकोट में क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कैम्बियम कैसा होगा, एब्सेंट होगा। अब कैम्बियम प्रेजेंट है तो मतलब ये क्या शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, और वो क्या करेगा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेगा। ठीक है, ये सब कुछ मतलब कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं मोनोकोट और डाइकोट के, इनमें क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मोनोकोट और डाइकोट के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ से लीव्स का मतलब इनमें वेरिएशन कैसे होता है, रेटिकुलेट वेरिएशन होते हैं, पैरेलल वेरिएशन होती है। वस्कुलर बंडल में क्या डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलता है, स्ट्रैंड में यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि रिंग में प्रेजेंट है, वहां पे कैसे होता है, स्कैटर्ड होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होगी, कैम्बियम एब्सेंट होगी। रूट में हमने क्या था, रूट में तो रेडियल अरेंजमेंट होती है, रेडियल अरेंजमेंट होगा, तो डाइकोट में क्या होगा, वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगी और वहां पे कैम्बियम कैसे होते हैं, एब्सेंट होगी। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस के, जैसे स्ट्रैंड में हाइपोडर्मिस का क्या था, हाइपोडर्मिस में पोलन का मेटासेल्स की स्क्लेरन का मेटासेल्स में। ठीक है, वो सब एनाटॉमी का पार्ट होता है, हमने डिफरेंस किया हुआ मोनोकोट और डाइकोट में क्या बेसिक डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है एंजियोस्पर्म्स का। तो एंजियोस्पर्म को तो वैसे भी बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब पूरी यूनिट यहाँ पे इसकी की हुई है एंजियोस्पर्म की, तो ये हमारे पास पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट होती है। बेसिक फीचर जो यहाँ पर आता है वो सब यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अब इसके बाद लास्ट जो पार्ट यहाँ पे बचता है, लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है लाइफ साइकिल। यहाँ पर आता है लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने जैसे हमने मतलब ग्रुप्स के जैसे ब्राइफाइट किया, टेरिडोफाइट किया, जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म या फिर एल्गी जो भी थी, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप की लाइफ साइकिल होता है, क्या क्या फीचर्स होता है, बट फिर भी इसको एक बार फिर से एक सम अप करते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ आप सिर्फ यहाँ पे क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल्स। यहाँ पे देखते हैं प्लांट में कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स प्रेजेंट होती है और प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है वो देखिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक हमारी डिविजन्स कंप्लीट हुई प्लांट किंगडम की। एल्गी किया था, एल्गी में फिर हमने तीनों वहाँ पे क्लोरोफाइट, प्यूरोफाइट, डोडोफाइट, वो डिटेल में क्या था। एल्गी के बाद हमने यहाँ पे ब्राइफाइट्स को देखा, ब्राइफाइट्स का क्या डिटेल है, लीवर वर्ड्स एंड नोसिस का क्या था, कि बाकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या डिफरेंस होते हैं बेसिकली लीवर वर्ड्स एंड नोसिस में। फिर उसके बाद टाइडोफाइट का कि टेरिडोफाइट की बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या मतलब उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या आते हैं, और एंजियोस्पर्म का
तो यहाँ तक हमारी प्लांट किंगडम कंप्लीट होती है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन है वो यहाँ पे लाइफ साइकिल का है, ठीक है। लाइफ साइकिल अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे कौन कौन से कितने टाइप की लाइफ साइकिल होती है और किसमें कौन से टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट। Plant life cycles है alternation of generation। अब जो हमारे पास ये होता है ना alternation of generation, अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दोनों फेजेस प्रेजेंट है, बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड फेजेस। प्लांट में क्या प्रेजेंट है, बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड फेजेस प्रेजेंट होता है। एंड जो हैप्लोइड और डिप्लोइड फेजेस है दोनों ये क्या करते हैं, ये कैसे प्रेजेंट है, अल्टरनेट टू ईच अदर, ठीक है। अल्टरनेट टू ईच अदर का मतलब क्या, कि प्लांट में क्या प्रेजेंट है, हैप्लोइड फेज यहाँ पे क्या बनता है, डिप्लोइड फेज यहाँ पर बनता है, डिप्लोइड से फिर यहाँ पे क्या बनता है, हैप्लोइड बनता है, हैप्लोइड से फिर डिप्लोइड से हैप्लोइड। तो मतलब पहले हैप्लोइड आना फिर डिप्लोइड आना, अब एक दूसरे को अल्टरनेट करता है, तो इसलिए बोलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे होता है। अब जैसे हमने क्या था कि हैप्लोइड फेज यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज होता है। गैमेटोफिटिक फेज कैसा होगा, हैप्लोइड फेज होगा, और स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे कैसा होता है, डिप्लोइड फेज यहाँ पर, ठीक है। गैमेटोफिटिक फेज यहाँ पे कौन सा होता है, हैप्लोइड होगा, और स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे कैसा होगा, डिप्लोइड यहाँ पर होता है, ठीक है। अब हमने अब इसमें ये भी देखा था, अभी जो गैमेटोफिटिक फेज है ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे, हैप्लोइड गैमेट्स बनेंगे। अब देखो कैसे यहाँ पे हैप्लोइड से डिप्लोइड कैसे जाता है, गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफाइट में भी यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे हमारे पास बनते हैं मेल गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं, और यहाँ पे क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब देखो मेल, अब गैमेटोफिटिक बॉडी यहाँ पे कैसे है, हैप्लोइड, और गैमेट्स में कैसे होता है, यहाँ पे हैप्लोइड। तो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे कौन सी होगी, माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम पर कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है। तो जो मेल गैमेटो मतलब गैमेटोफिटिक बॉडी, यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन कर रही है, मेल और फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन होती है, और प्रोसेस यहाँ पे कहता है माइटोसिस नंबर आता है, इससे यहाँ पे क्या बनता है, मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं। फिर मेल और फीमेल गैमेट्स का यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन यहाँ होता है, फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट यहाँ पे बनता है, और जाइगोट यहाँ पे कैसे बनता है, ट्यूबल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब ये जाइगोट यहाँ पे क्या बनेगा, अभी किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल सेल यहाँ पर होगा, ठीक है। जाइगोट से फिर क्या बनेगी, मल्टी सेलुलर बॉडी यहाँ पे बनती है। अब मल्टी सेलुलर बॉडी यहाँ पे कैसे बनती है, स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पे बनती है, कैसे होगी, ट्यूबल यहाँ पर होगी, यहाँ पे भी ट्यूबल से ट्यूबल मिल जा रहा है, तो प्रोसेस यहाँ पे कौन सी हो रही है, माइटोसिस यहाँ पर होगी, ठीक है। अब स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पे किसको प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स यहाँ पे किस होता है, एन होता है, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, म्यूसिस होगा, क्योंकि ट्यूबल से किसका जा रहा है, एन में जाता है, स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी। फिर ये स्पोर्स यहाँ पे फिर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, स्पोर्स यहाँ पे किस होता है, ये होंगे सिंगल सेल होंगे, सिंगल सेल से ये किसमें जा रहा है, मल्टी सेलुलर बॉडी पे कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होती है, यहाँ पे माइटोसिस यहाँ पे, ठीक है। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो अब देखो, अब ये वाला जो फेज है ये तो यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्लोइड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो फेज होगा, अच्छा इसमें ये भी आ जाएगी स्पोर्स भी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हैप्लोइड फेज को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डिप्लोइड फेज को, और दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करती है, इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मतलब प्लांट किंगडम में जितने भी यहाँ पे प्लांट्स होते हैं सब में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों फेज प्रेजेंट होंगे, और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब हैप्लोइड डिप्लोइड बनाएगा, डिप्लोइड में क्या बनता है, हैप्लोइड बॉडी यहाँ पर बनाएगा। और इसी के बेसिस पर फिर यहाँ पे हमारे पास लाइफ साइकिल यहाँ पर आती है। लाइफ साइकिल का हम यही देखते हैं कि डोमिनेंट फेज में कौन सा होगा, हैप्लोइड होगा या फिर डिप्लोइड होगा, उसी के बेसिस पर हमारे पास तीन यहाँ पे लाइफ साइकिल यहाँ पर आती है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लोइड डिप्लोइड बनाना, डिप्लोइड फिर हैप्लोइड बनाना, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास होता है
अल्टरनेशन जनरेशन यहाँ पर जो प्लांट किंगडम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास लाइफ साइकिल्स यहाँ पर आती है। जनरली यहाँ पे 3 टाइप की लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ साइकिल्स। अब लाइफ साइकिल पे यहाँ पे 3 लाइफ साइकिल यहाँ पर आती है। 3 यहाँ पे कौन कौन से होगी? एक हमारे पास आती है हैप्लोडिक लाइफ साइकिल, सेकेंड हमारे पास आता है हैप्लोडिप्लोडिक या फिर डिप्लोहैप्लोडिक, और थर्ड यहाँ पर आता है डिप्लोडिक लाइफ साइकिल। ठीक है, 3 टाइप की लाइफ साइकिल यहाँ पर होगी, हैप्लोडिक, हैप्लोडिप्लोडिक, डिप्लोहैप्लोडिक है, डिप्लोडिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ना सबसे पहले बेसिक अगर हम करें ना हैप्लोडिक लाइफ साइकिल या फिर तीनों लाइफ साइकिल का, हैप्लोडिक को हैप्लोडिक क्यों बोलता है? कि यहाँ पे वैसे हमने पहले दिया बेटा, यहाँ पे एक बार समराइज करना पे करता है कि हैप्लोडिक को हैप्लोडिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज होगा वो यहाँ पे कैसा होगा? हैप्लोइड होगा। हैप्लोइड मतलब कि यहाँ पे मेन डोमिनेंट फेज यहाँ पे कैसा होगा? गैमेटोफाइट यहाँ पर होगा, ठीक है। गैमेटोफाइट यहाँ पर होगा, और गैमेटोफाइट यहाँ पर कैसा होगा? फ्री लिविंग होगा, ठीक है। गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होगा? फ्री लिविंग होगा, और गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होगा? मल्टी सेलुलर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मतलब इनके जो मेन बॉडी होते हैं, मेन बॉडी यहाँ पे किसको कौन रिप्रेजेंट करता है? गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मेन बॉडी कैसे होगी? डोमिनेंट फेज में हैप्लोइड गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट यहाँ पे फ्री लिविंग होगा एंड मल्टी सेलुलर यहाँ पर होगा। अब उसके अलावा जो यहाँ पे इनकी दूसरी बॉडी होती है, दूसरी बॉडी मतलब यहाँ पे क्या है? स्पोरोफाइट जो यहाँ पर होगा, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड फेज होगा। अब डिप्लॉइड फेज यहाँ पे डोमिनेंट फेज नहीं होगा। अब ये जो स्पोरोफाइटिक होगा, अब ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या हो सकता है? यहाँ पे ये फ्री लिविंग भी हो सकता है। देखो यहाँ पे फ्री लिविंग होगा, यहाँ पर क्या होगा? ये जो स्पोरोफाइट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो स्पोरोफाइट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में मेन डोमिनेंट फेज यहाँ पे जो होगा हैप्लोइड होगा, गैमेटोफाइट होगा, और जो स्पोरोफाइट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हम हैप्लोइडिक, डिप्लोइडिक या फिर हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल हम किस बेसिस पे बोलते हैं? इंडियन सेलुलर बेसिस पर बोलते हैं। अब इसको हैप्लोइडिक क्यों बोला? मेन यहाँ पे क्योंकि इसका जो हैप्लोइड फेज है वो यहाँ पे क्या मल्टी सेलुलर यहाँ पर होता है, और जो इसका डिप्लोइड फेज होगा मतलब यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होगा ये कैसा होता है? रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट का मतलब क्या? कि यहाँ पर जो वन सेल जाइगोट जो होगा वो जाइगोट किसको रिप्रेजेंट करना होगा? स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वन सेल जाइगोट किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे देखो जो गैमेटोफाइट है वो मल्टी सेलुलर है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल यहाँ पे बोल रहे हैं। मतलब हैप्लोइडिक डोमिनेटिक फेज हुआ, डोमिनेटिक फेज है प्लस में वहां पे क्या है? हैप्लोइडिक फेज कैसा? मल्टी सेलुलर यहाँ पर है। लेकिन जो स्पोरोफाइट है डोमिनेटिंग फेज में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये रिड्यूस मतलब कितना कि वन सेल जाइगोट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे हम इसका अपोजिट जैसे डिप्लोइडिक में करते हैं, अब डिप्लोइडिक में क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। वहां पर जो मेन डोमिनेंट फेज हो जाएगा, डोमिनेंट बॉडी वहां पर जो होगी वो कौन सी होगी? वहां पे स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट बॉडी वहां पर होगी, ठीक है। अब स्पोरोफाइट वहां पे डोमिनेंट होगा मतलब कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, फ्री लिविंग होगा, और कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा। अब ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट मतलब जिसका हैप्लोइड फेज यहाँ पे होगा, अभी हैप्लोइड फेज अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा? रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा। रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट का मतलब क्या? कि यहाँ पे वन सेल टू फ्यूज सेल यहाँ पे किसका बना हुआ है? गैमेटोफाइट यहाँ पे बना होगा, वन सेल टू फ्यूज सेल यहाँ पर होगा,
ठीक है। गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होगा, वन सेल टू फ्यू सेल यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट कैसा है, मल्टी सेलुलर, किसमें हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में। डिप्लॉइडिक में जो गैमेटोफाइट है तो वो कैसा होता है, रिड्यूस होता है। यहाँ पे स्पोरोफाइट रिड्यूस यहाँ पर होता है। ठीक है, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हैप्लोइडिक डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में यहाँ पे क्या क्या आता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या आता है, एग्जाम्पल यहाँ पे आता है। अभी जो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होती है इसमें जो एग्जाम्पल आता है हमारे पास आता है फ्यूज स्पीशीज ऑफ एल्गी। मतलब हम ऑल एल्गी भी हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में कंसीडर नहीं करते। ये हम बोल सकते हैं कि हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल हमारी एल्गी में प्रेजेंट होगी, लेकिन जितनी भी एल्गी है उसमें सिर्फ हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होगी ऐसा नहीं होता। ठीक है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल एल्गी जरूर आएगा, लेकिन टोटल जितने भी ऑल एल्गी है वो सब सिर्फ हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल को शो नहीं करते। हैप्लोइडिक में एल्गी आएगा लेकिन सारी एल्गी भी हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में नहीं आती। ठीक है, एक तो यहाँ पे एल्गी यहाँ पे एग्जांपल आएगा। एल्गी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल का जो शो करता है। एल्गी में भी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे करें, ठीक है, एल्गी का भी यहाँ पे करें तो यहाँ पे अगर बोलबुक्स आएगा, एग्जांपल से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, बोलबुक्स आएगा, एल्गी में जो एग्जांपल आता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा क्रीमाटोफोर्स। ये एग्जांपल मतलब ये तीन एल्गी है जो यहाँ पे क्या शो करते हैं, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। ठीक है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में एग्जांपल यहाँ पे क्या रहता है मेरे पास, एल्गी यहाँ पर आएगा और एल्गी में यहाँ पे कौन से रहते हैं, बोलबुक्स, स्पाइरोगायरा एंड यहाँ पे क्रीमाटोफोर्स। ठीक है, अब डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जैसे अभी हमने क्या किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का किया, वहां पे हमने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट बॉडी कौन सी, स्पोरोफिटिक बॉडी थी। और वहां पे जो गैमेटोफाइट है कैसे रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, बेसिकली वहां पे क्या हो रहा था, जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स वहां पे किसको रिप्रेजेंट करते थे, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स किस होता है, रिड्यूस्ड पोलन ग्रेन्स। हमने बोला था कि जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है उसको वहां पे क्या बोला, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स क्या होता है, वहां पे गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट जो था पोलन ग्रेन्स वहां पे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट वो कैसा होता है, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट यहाँ पर आता है। तो इसी पे जो एग्जांपल आएगा, यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसी में एग्जांपल यहाँ पे एल्गी भी आ जाती है। ठीक है, तो एल्गी में, एल्गी का जो हमने डिस्कशन किया था तो वहां पे हमने देखा भी था कि लाइफ साइकिल में तीन टाइप के होते हैं, हैप्लोइडिक, डिप्लॉइडिक, हैप्लोडिप्लॉइडिक। तो मतलब एल्गी तीनों में से किसी भी टाइप में आ सकती है, मतलब इसके अलग अलग एग्जांपल्स आते हैं। अब जैसे डिप्लॉइडिक में यहाँ पे भी एल्गी आ जाता है, एल्गी में जैसे यहाँ पे एग्जांपल है तो फ्यूकस। तो एल्गी एल्गी में हैप्लोइडिक और डिप्लॉइडिक दोनों तरह की लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगी। अगर हम ये बोले कि हैप्लोइडिक में सिर्फ एल्गी आएगा तो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल को शो सिर्फ एल्गी करती है। एल्गी भी मतलब टोटल जितने भी एल्गी है तो वो सब हैप्लोइडिक को शो करती है। कुछ ना कुछ एग्जांपल क्या है जो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को भी शो करती है। ठीक है, तो एल्गी में हैप्लोइडिक डिप्लॉइडिक दोनों प्रेजेंट होंगे। डिप्लॉइडिक सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगा, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कौन से होते हैं, यहाँ पे डिप्लॉइडिक आता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में यहाँ पे कैसा होता है, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल यहाँ पर आता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि डोमिनेंट फेज यहाँ पे कैसा होगा, फ्री लिविंग होगा या फिर नहीं होगा, कितने मतलब मल्टी सेलुलर है या फिर कोई रिड्यूस्ड वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हैप्लोइडिक डिप्लॉइडिक आता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक या फिर डिप्लोहैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है, बस पता इतना नहीं कि ये तो पता होना चाहिए कि डोमिनेंट फेज कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे हैप्लोइड फेज है, डिप्लॉइड फेज है, रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर नहीं, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो थर्ड हमारे पास नंबर है, तो पहले हम हैप्लोडिप्लॉइडिक करते हैं। हैप्लोडिप्लॉइडिक और इसी में आता है डिप्लोहैप्लोइडिक। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडिक एंड डिप्लोहैप्लोइडिक यहाँ पर आएगा। अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा है, हैप्लोडिप्लॉइडिक और डिप्लोहैप्लोइडिक। एक तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पर जो दोनों होंगे ना, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट।
बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों यहाँ पे कैसे होता है, बोथ आर मल्टी सेलुलर। अब इसी वजह से ना इसको क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक और डिप्लोहैप्लॉइडिक हैप्लोइड, दोनों फेजेस यहाँ पे मल्टी सेलुलर होता है। अब जैसे हमने हैप्लोइडिक में किया वहां पे हमारा स्पोरोफिटिक रिड्यूस था, वन सेल जाइगोट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफिटिक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसमें डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक हमने क्या कि वहां पे जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट वहां पे रिड्यूस का मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स वहां पे बना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इन दोनों केसेस में, यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही यहाँ पे केस होता है मल्टी सेलुलर यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसको हैप्लोडिप्लॉइडिक यहाँ पे, इसमें एक तो हैप्लो यहाँ पे पहले लगा तो मतलब यहाँ पे जो मेन डोमिनेंट फेज होगा, वो डोमिनेंट फेज यहाँ पर क्या होगा, वो होगा गैमेटोफाइट। हैप्लोइड फेज यहाँ पे कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक। अब यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होगा, फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग होगा एंड मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। मेन डोमिनेंट फेज यहाँ पे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होगा, फ्री लिविंग होगा, और गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होगा, मल्टी सेलुलर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज होगा, स्पोरोफाइट जो यहाँ पर होगा, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज नहीं होगा। अब स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या होगा, ये डिपेंड होगा किसके ऊपर, ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है, और ये भी कैसा होगा, मल्टी सेलुलर यहाँ पर होगा। यहाँ पे स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, और ये कैसे होगा, यहाँ पे मल्टी सेलुलर यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या जाता है, ब्रायोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइट्स होता है वो क्या शुरू करते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। हैप्लोडिप्लॉइडिक दोनों होने का पर्पस है कि दोनों बॉडी यहाँ पे कैसे मल्टी सेलुलर यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों मल्टी सेलुलर मतलब दोनों इक्वल ड्यूरेशन पे थे, इक्वल यहाँ पे फेजेस दोनों प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक। अब हैप्लो पहले में लगा है क्योंकि यहाँ पर जो मेन डोमिनेटिंग फेज होता है वो कौन सा, गैमेटोफाइट, मतलब जो मेन बॉडी जो रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट डिपेंड होगा किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब नरिशमेंट किससे लेना है, गैमेटोफाइटिक बॉडी से, बट स्पोरोफाइट यहाँ पे कैसे होगा, मल्टी सेलुलर यहाँ पर होता है। एग्जांपल इसमें क्या था, ब्रायोफाइट जो होता है, ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है। अब ऐसा जो डिप्लोहैप्लॉइडिक होगा, अब इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर जो मेन डोमिनेंट फेज आएगा वो कौन सा होगा, डिप्लॉइड फेज, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आया डिप्लो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा। डिप्लॉइड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट, टूएल यहाँ पर होगा। अभी कैसा होगा, टूएल यहाँ पे फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग होगा, और मल्टी सेलुलर यहाँ पर होगा, फ्री लिविंग एंड मल्टी सेलुलर होगा। फिर यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट में यहाँ पे फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होगा, और कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड था, बट यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे फ्री लिविंग है, मतलब इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यहाँ पर है, फ्री लिविंग होगा, मल्टी सेलुलर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल माना जाता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट में डिप्लोहैप्लॉइडिक आएगा, ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉइडिक होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट फेज में होता है, फ्री लिविंग होगा, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, या फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो, ठीक है। तो ये हमारे पास हैप्लोडिप्लॉइडिक, डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो तीनों टाइप की लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट है, हैप्लोइडिक, डिप्लॉइडिक, हैप्लोडिप्लॉइडिक एंड डिप्लोहैप्लॉइडिक। तीनों में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स में हैप्लोइडिक में हमने एग्जांपल एल्गी का दी थी, एल्गी क्या शो करती है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल को शो करती है। डिप्लॉइडिक में हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया था एल्गी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हैप्लोडिप्लॉइडिक में ब्रायोफाइट्स एंड डिप्लोहैप्लॉइडिक में टेरिडोफाइट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट है, और यहाँ तक हमारे डाइवर्सिटी यूनिट भी कंप्लीट हो गए। प्लांट किंगडम सारी किंगडम्स यहाँ तक कंप्लीट हुए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम, ठीक है। किंगडम्स यहाँ तक सारी कंप्लीट है। लाइफ साइकिल सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? किसी को कुछ भी डाउट है?
अभी तक किसी को कुछ पे डाउट है? एक्सेप्शन तो नहीं है ना मैम इसमें टेरिडोफाइट्स में? नहीं, इसमें और एक्सेप्शन तो नहीं है। सारे के सारे आएंगे ना? हाँ बिल्कुल सारे के सारे, मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तो सब में आ जाता है। बस एल्गी का होता है कि एल्गी अलग अलग होती है, हैप्लोटिक में भी आएगी, डिप्लोटिक में भी आती है एल्गी। मैम जैसे कई जगह मेल पार्ट को कुछ और बोलते हैं, आर्केगोनिया। हाँ वो बताया तो था, आर्किगोनिया फीमेल पार्ट होता है, एंस्टीडियम। ये बताया था मेल जब हमने कल बताया था कि आप ब्रायोफाइट्स में। किस किस में होता है मैम ये हमने किया था एंथ्रीडियम ब्रायोफाइट में किया था, टेरिडोफाइट में किया था। उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म में हमने आर्किगोनिया अभी किया था कि गेमेटोफाइट में वहां पे क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया एंथ्रीडियम नहीं होते, एंजियोस्पर्म में यहाँ पे स्टैमेन कार्पल्स आ जाते हैं। मैम एक अगर आप ना वो एसेक्सुअल मेथड है जो रिप्रोडक्शन के इनमें ही प्लांट किंगडम में ही, जैसे कई बार कॉर्निडिया होता है जैसे फंगस में, वो वाला रिवाइज करवा देना आधे घंटा अगर निकाल लो टाइम 15-20 मिनट। मतलब अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। यस मैम, वो कंफ्यूजिंग कर होते हैं हम। ये तो चलो ठीक है। समझ लग आ गया, ये साइकिल्स हाँ ही है बस, वो पार्ट्स ठीक हैं है, फीमेल मेल पार्ट्स, पर वो कंफ्यूज करता है, उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं ये ठीक सेक्शन। है, ठीक है, कोई नहीं, वो मैं करवा दूंगी। जैसे अच्छा एक पाइनस उसमें और साइकिल फंजाई भी में है? भी होता है ना? हाँ जी। आप बोलो मैम। हाँ मैं वो बोल रही थी कि फंजाई में भी था ना ये कि सेक्स में कॉर्निडिया वगैरह किस होगा। यस मैम, वो भी उसका वो ना मैं करवा एक दें। चार्ट भी दूंगी, जैसे मैंने यस मैम, अगर चार्ट भेज दो वो हम खुद कर लेंगे, वो अलग अलग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जगह कहीं पे ना मुझे उसका मिला था कि मोटाइल नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनका थोड़ा सा डिटेल की कॉर्निडिया क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो इनका मतलब कुछ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। चार्ट है उसका, वो चार्ट मैं भेज दूँ, ठीक है? हाँ अगर फिर भी मैम, कंफ्यूजन रहती है तो फिर मैं बता दूँ, ठीक है? ओके मैम। स्पोर्ट्स का भी भेज देना मैम। हाँ जी। नहीं है होमोस्पोरस एग्जांपल्स के साथ। होमोस्पोरस और नहीं, होमोस्पोरस का तो देखो अभी बताया, सिर्फ होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस तो सिर्फ एक चीज याद रखना है, ब्रायोफाइट होमोस्पोरस, टेरिडोफाइट होमोस्पोरस प्लस हेटेरोस्पोरस, उसके बाद सारे हेटेरोस्पोरस, बस ये याद रखना है। रिपीट करना एल्गी मैम। एल्गी में मैम, एल्गी में क्या है? एल्गी में भी होमोस्पोरस होगा ना, क्योंकि देखो हम कैसे चल रहे हैं सिंपल से एडवांस की तरफ। सिंपल को होमोस्पोरस कंडीशन वहां पे चलती है, ठीक है? होमोस्पोरस में टेरिडोफाइट से थोड़ा सा एडवांस आना स्टार्ट होगा, टेरिडोफाइट से हेटेरोस्पोरस आने लगती है, फिर जिम्नोस्पोरस एंजियोस्पर्म हेटेरोस्पोरस से प्रेजेंट उसमें थोड़ा डिफरेंस सा। तो यही है ना, होमो में कोई मेल फीमेल डिफरेंशिएशन नहीं होती और हेटेरो में आ हाँ जाती है, हाँ एग और बिल्कुल। स्पर्म वाला हो जाता है बस। रिपीट यही करना मैम, किस में होता है एक बार? किसमें क्या बोल रहे हो, क्या चीज? आपने बताया ना ब्रायोफाइट में ये होता है और हाँ ये टेरिडो में देखो, ये। तो ये देखो पता है क्या होता है, देखो जैसे भी क्लासिफिकेशन है इसको याद करने का एक तरीका ये भी है। अब जैसे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, हमेशा सिंपल से एडवांस की तरफ चलते हैं, तो जितने भी सिंपल कैरेक्टर होंगे वो एल्गी से स्टार्ट होंगे, जितने भी एडवांस कैरेक्टर होंगे वो एंजियोस्पर्म में होंगे। अब होमोस्पोरस एक सिंपल कैरेक्टर है, सिंपल कैरेक्टर स्टार्ट होना चाहिए एल्गी से, ब्रायोफाइट में जाना, ब्रायोफाइट में भी होमोस्पोरस कंडीशन ही आ रही है। फिर उसके बाद जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस प्लस में हेटेरोस्पोरस, मतलब अब एडवांस जो कंडीशन कहां पे आने स्टार्ट होगी, टेरिडोफाइट में आने स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जितने भी प्लांट्स हैं, जब टेरिडोफाइट में एक बार हेटेरोस्पोरस आ गए, मतलब कुछ एग्जांपल्स वहां पे हेटेरोस्पोरस आ गए, तो उसके बाद जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म में भी डाइकोट मोनोकोट है, वो सब हेटेरोस्पोरस होंगे, ठीक है? तो मतलब ऐसे ही इनको याद करते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता है, तो सिंपल जितने भी कैरेक्टर होंगे वो एल्गी से स्टार्ट होंगे, और किसकी तरफ एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे तो एडवांस कैरेक्टर किसमें आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे, ठीक है? फिर मैम अगर एग्जांपल आ गई एंजियोस्पर्म की अलग से, जिम्नोस्पर्म की अलग से, फिर कैसे इसका पता ना देखो चलेगा? मैं बताती हूँ, इसका जो मेन एग्जांपल का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो टेरिडोफाइट का ही बनता है। क्योंकि देखो जिम्नोस्पर्म का भी पता है कि जितना कोई भी जिम्नोस्पर्म हो हेटेरोस्पोरस होगा, एंजियोस्पर्म जितने भी एंजियोस्पर्म सब हेटेरोस्पोरस होंगे, लेकिन टेरिडोफाइट में कुछ प्लांट होमोस्पोरस है, कुछ प्लांट क्या है वहां पे हेटेरोस्पोरस है, तो क्वेश्चन यहाँ पे टेरिडोफाइट से बनता है। और टेरिडोफाइट में भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हेटेरोस्पोरस किस में प्रेजेंट था, हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बताया
साल्विनियम स्लेजिनियम, ये दो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरस कंडीशन किस में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ब्रायोफाइट में जितने भी ब्रायोफाइट है वो सब होमोस्पोरस में आएंगे। टेरिडोफाइट में होगा कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो क्वेश्चन सिर्फ टेरिडोफाइट से बनता है यहाँ से। ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे, तो अभी मैं एक ग्रुप में पीडीएफ भेज दूं, तो वहां से कुछ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो Yes, ग्रुप ma'am. में भेज दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ग्रुप में भेजे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब उसमें एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ठीक है, यस मैम। तो अभी मैं ना लिंक भी नया भेजूंगी, क्योंकि मतलब मुझे कि जो वीडियोस होंगी ना, तो फिर ऐसा होगा कि अलग से कुछ भी डिस्कशन की वीडियोस अलग ही आ जाए, तो अगर किसी को कुछ भी मतलब कभी बाद में कभी रिकॉर्डिंग्स देखूंगा तो फिर इजी रहेगा। मैम आपने वो डाली नहीं वीडियो मैम वीडियो ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਹੀ ਐਪ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਮ ਇੰਨੀਆਂ? इसकी डाइवर्सिटी अभी तक मतलब 4-5 टोटल क्लास होगी, वो ना आप मतलब उसमें रिकॉर्डिंग्स में देखोगे ना, तो हर एक के ऊपर ना वहाँ पे मेंशन किया हुआ कि किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा, फिर वहाँ पे फंजाई की क्लास होगी ये करते हैं। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ। ओके मैम। हाँ जी, 26 तक है मैम, उसके आगे नहीं है वीडियो। क्या कह रहे हो? 26 की डेट तक है, उसके आगे नहीं है 26 तक। अच्छा, वो अभी कल वाली अपडेट हुई भी होगी ना, वो मैं आज अपडेट कर दूंगी वीडियो ना, परसों लेकिन अपडेट रहती है ना, अपडेट करनी रहती है, तो मैं आज अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ग्रुप में फिर नया लिंक भेजती हूँ, और प्लस में साथ में पीडीएफ भी भेजती हूँ, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी यूनिट की। यस मैम, जल्दी करो फिर टाइम हो हाँ, जाए। ठीक। हाँ।